कहाँ छुप के बैठी थी तुम इतने अरसे से? कैसे हो भाई? कैसी रही मीटिंग? वही शादी का मामला। आयशा को पिक कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। सासू माँ को, अपने साला साहब को, अपनी भाभी को, उसके भाई को और मोहल्ले वालों को, पता नहीं किस किस को। मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा यार। अच्छा जरा ये देखो तुम। क्या ये क्या देख रहे बैठो हो? तो सही। अपने प्रोजेक्ट के लिए मॉडल ढूंढी है, कैसी लगी तुम्हें? वाह वाह ये तो तुमने वाकई कमाल का काम किया यार। क्या मॉडल ढूंढी है? अच्छा सुनो भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। हाँ, आई एम श्योर कि कोई प्लेजेंट सरप्राइज ही होगा। दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसे मेरी फिक्र है। और हाँ, निदा आजकल इन मामलात में बहुत दिलचस्पी ले रही है। अगर ये मॉडल अच्छी लगी है तो बताओ, इसे फाइनल करें। बाबा और भाई कम थे क्या जो अब निदा भी मेरे पीछे पड़ गई है? मुझे तो कभी कभार लगता है कि मैं कंपनी के मालिक का बेटा ही नहीं। वो दिन कब आएगा यार जब सारी अथॉरिटी करीम साहब के पास होगी? यहाँ जल्दी आएगा भाई। अम्मी, खुश आमदीद खालदा आंटी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। शादी से पहले आयशा के इस पे साइन करवाने होंगे। ये है क्या वैसे? जायदाद के हवाले से पेपर वर्क तो नहीं? नहीं नहीं, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। फुरकान कौन सा खैर है, इसके सामने ही बता देती हूँ। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कौन सी नई बात है? ऐसा कुछ तो नहीं जिससे हम लोग फंस जाए अम्मी? नहीं, बल्कि इसके बरक्स है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हमारी फैमिली पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अम्मी, अभी सब की क्या जरूरत थी? आयशा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन लड़कियों में से नहीं है जिन्हें मालो दौलत का लालच होता है। कोई जरूरत नहीं इस सब की हमें यहाँ। तुम क्या सोचते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा चाहे आसमान से ही क्यों ना उतरी हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है उस पे। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। बस तुम्हें इन कागजात पे दस्तखत करवाने होंगे, वरना मैं तुम्हारी शादी का हिस्सा नहीं बनूंगी, कह देती हूँ। अम्मी, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं, क्या हो गया आपको? करीम, मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, इसलिए तुम्हें इन कागजात पे दस्तखत करवाने होंगे, समझे? अरे यार, यही कसर बाकी रह गई। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, मदारी का जमूरा बन गया हूँ। हाँ, तुम वाकई बहुत बुरे फंसे हो। खैर, ये एक दस्तखत ही तो है, अब कर देता हूँ, इसमें क्या है? आखिर इसमें मसला ही क्या है? ठीक है, मैं लिस्ट को फाइनल कर लूँ, वरना निदा दिमाग चाट जाएगी मेरा। ये किस तरह का ट्रक ले आए हो? ये तो चलने के काबिल भी नहीं है और तुम मुझे कह रहे हो कि ठीक है। भाई, ट्रक की हालत में मत जाएं, चलने में ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो ये बात है। तो भाई, पेमेंट अभी करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी करूंगा। वैसे मैं ज्यादा पैसे लेकर नहीं घूमता, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये लो, पूरे हैं, लेकिन फिर भी गिन लो। नहीं भाई, मुझे भरोसा है आप पे, लेकिन फिर भी गिन लेता हूँ। तुम तो 3 लोग आने वाले थे ना? भाई, जिस जगह वो काम करता है उसे खाना फ्री मिलता है वहाँ से, और ऑफिस के पास ही उसे रिहाइश भी दी हुई है। क्या कहा? अगर मसला सिर्फ खाने का ही है तो वो मैं भी दे सकता था उसे। अब क्या कह सकते हैं भाई, वो नहीं आना चाहता था। अच्छा ठीक है, अब मेरा प्लान सुनो। बहुत ही बड़ा काम है, लड़की को अगवा करना है। अगवा करना है? हाँ बिल्कुल, मैं मोहब्बत करता हूँ उसे, वो कोई गैर नहीं है, समझे? वो लोग उसे मुझसे छीनना चाहते हैं, और ये जबरदस्ती की जाने वाली शादियों के खिलाफ एक जंग है। हम इसे मिलकर रोक सकते हैं भाइयों। अरे भाई, रुक जाओ, हम लोग सिर्फ सामान लाने और ले जाने का तो काम उसे करते सामान हैं। ही समझ लेना। भाई, ये किस तरह का सामान है? 2 प्यार करने वालों को मिलवाने का काम है, गलत क्या है? तुम क्या कहते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अरे भाई, जब किसी की नीयत ठीक हो तो कोई काम गलत नहीं होता। वैसे भी 2 प्यार करने वालों को मिलाने में बुराई ही क्या है? अच्छा भाई, बहुत भूख लगी है, अब आप हमें खाने के लिए ना तो नहीं करेंगे, और खाना खाते ही हम काम पर निकल जाएंगे। मैं देखते ही समझ गया था तुम बहुत चालाक हो। ये लो खाने के पैसे। खुदा आपको आपके मकसद में कामयाब चलो करे। जाओ। एक बात कहूँ भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है, खुदा आपके रिज़्क में और बरकत डालेगा, देख लेना भाई।